चुप फट फट छू। भाई साहब कमाल हो गया कल तो। कल की तारीख भारत के इतिहास में लिख गई स्वर्ण अक्षरों में। क्या तारीख थी पता है क्या? नहीं पता? नोट कर लो। 17 जुलाई 2026। भारत की पहली हेड ऑफ द ट्रेन। क्या बदल जाएगी भारतीय रेलवे की तस्वीर? इस मुद्दे पर बात करते हैं। वीडियो को अंत तक देखना। भाई साहब इस देश में बहुत सारी बात हुई थी। आलू से सोना बना देंगे और न जाने क्या से क्या कर देंगे, लेकिन भैया मोदी जी ने तो कमाल कर दिया, पानी से ही ट्रेन चला ली। छुप पक छुप पक छुप। पानी से मतलब पानी से ही तो हाइड्रोजन बनेगी और हाइड्रोजन से चलेगी ट्रेन। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। साथियों में सुरेंद्र फौजी, सनातनी संत रिपोर्टर। आज हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक उपलब्धि की जिसने भारतीय रेलवे को नई दिशा देने की शुरुआत की है। भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली ट्रेन को कल हरी झंडी दिखाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इसे देश के लिए बड़ी तकनीकी उपलब्धि माना जा रहा है, लेकिन सवाल है कि आखिर हाइड्रोजन ट्रेन होती क्या है। भाई मैंने सोचा वीडियो बना के अपने स्थानीय दर्शकों को तो दिखा दूं कि हाइड्रोजन ट्रेन होती क्या है, यह डीजल और इलेक्ट्रिक ट्रेन से कितनी अलग है, इसके क्या फायदे हैं, क्या भविष्य में भारत की अधिकांश ट्रेनें इस तकनीकी पर चलेगी और क्या इसके सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। आइए विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हाइड्रोजन ट्रेन काम कैसे करती है। सामान्य डीजल ट्रेन में इंजन डीजल चलाकर ऊर्जा पैदा करता है, आपने पहले देखी होंगी, लेकिन इससे धुआं निकलता है और वह धुआं वातावरण के लिए खतरनाक होता है, प्रदूषण करता है। दूसरी ओर इलेक्ट्रिक ट्रेन बिजली के तारों से ऊर्जा प्राप्त करती है, लेकिन हाइड्रोजन ट्रेन इन दोनों से अलग है भैया। अलग क्या है? इसमें हाइड्रोजन गैस विशेष टैंकों में सुरक्षित रखी जाती है। यह गैस फ्यूल सेल में पहुंचती है जहां ऑक्सीजन के साथ रासायनिक प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया से बिजली बनती है और वही बिजली मोटरों को चलाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में धुएं के बजाय केवल जल वाष्प निकलती है, फिर भाप, जिसे देसी भाषा में बोलते हैं भाप। इसलिए इसे पर्यावरण के लिए बेहतर तकनीकी माना जा रहा है। अब बात करते हैं कि भारत के लिए उपलब्धि इतनी महत्वपूर्ण क्यों भैया? कि भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क रखता है। हर दिन करोड़ों लोग रेलवे से यात्रा करते हैं। ऐसे में यदि रेलवे स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ता है तो इसका असर पर्यावरण, ईंधन की बचत और देश की अर्थव्यवस्था तीनों पर पड़ेगा। दोस्तों, हाइड्रोजन ट्रेन के कुछ बड़े फायदे भी हैं। पहला, प्रदूषण कम करती है। दूसरा, डीजल की खपत कम हो सकती है देश के अंदर। भाई ट्रेन चलेगी पानी से तो डीजल की खपत तो कम होगी ना, जिससे आयातित ईंधन पर निर्भरता घटेगी। तीसरा, यह अपेक्षाकृत कम शोर करती है, छप छप छुप छुप थोड़ा शोर कम करके, जैसे यात्रियों को अधिक आरामदायक यात्रा का लाभ मिल जाता है। चौथा, जिन रेल मार्गों पर बिजली की लाइनें नहीं है वहां भविष्य में यह तकनीकी उपयोगी साबित होगी। हालांकि हर नई तकनीकी की तरह इसके सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। हाइड्रोजन गैस का उत्पादन अभी महंगा है, इसके सुरक्षित भंडारण के लिए विशेष व्यवस्था चाहिए। पानी से ट्रेन चलेगी, पानी से ट्रेन चलेगी, ये थोड़ी कि पानी डाल दिया और ट्रेन चलने लगी, दौड़ने लगी। भैया हाइड्रोजन का भंडारण करने के लिए भी ना उचित व्यवस्था रखनी पड़ेगी। देश भर में हाइड्रोजन भरने के स्टेशन बनाने होंगे। रेलवे कर्मचारियों को नई तकनीकी का प्रशिक्षण देना होगा। इन सब पर समय और धन दोनों खर्च होंगे। अब सवाल उठता है कि क्या आने वाले समय में डीजल इंजन पूरी तरह बंद हो जाएंगे? इसका उत्तर है अभी नहीं। विशेषज्ञों का मानना है फिलहाल डीजल, इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन तीनों तकनीकी कुछ समय तक साथ साथ चलेंगे। यदि हाइड्रोजन तकनीकी सफल रहती है तो इसकी लागत कम होती है, तभी इसका बड़े पैमाने पर विस्तार संभव होगा। दुनिया के कई देश पहले से ही इस दिशा में काम कर रहे हैं। भारत का इस क्षेत्र में कदम बढ़ाना यह दर्शाता है कि देश की नई और स्वच्छ तकनीकी को अपनाने की दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी भी नई तकनीकी की सफलता केवल उसके लॉन्च होने से नहीं होती। उसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह आम लोगों के लिए कितनी उपयोगी और सुरक्षित है, किफायती कितनी है। आने वाले वर्षों में स्पष्ट होगा कि हाइड्रोजन ट्रेन भारतीय रेलवे का भविष्य बनाती है या सीमित मार्गों तक ही रहती है। दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट में अवश्य लिखना और यह मत समझ लेना कि ट्रेन पानी से दौड़ रही है। क्या आपको लगता है कि भविष्य में भारत की अधिकांश ट्रेनें हाइड्रोजन से चलेंगे या फिर इलेक्ट्रिक ट्रेनें ही सबसे बेहतर विकल्प होगा? यह कमेंट में अवश्य लिखना।